been a long flight, stayed on a strange time. It's a strange time in my life. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पेच जो कि छत से मैं लड़ाऊँगा। और एक मैं गया हुआ था पंजाब की साइड, वहाँ से एक रील ख़रीद के लाया हूँ 3 फिरकी की। तो इससे पहले भी एक वीडियो में आपको ये रील दिखा चुका हूँ, लेकिन वहाँ पे 2 पेच लड़ाए थे तो कुछ मज़ा नहीं आया था, क्योंकि ऐसे ही सब बच्चे थे वो। तो आज हम लड़ाएंगे पतंग और आपको इस रील से लड़ा के दिखाएंगे कि ये रील कैसी है। ये पंडा की रील है। बारह तार की पंडा की रील है ये, और मोहम्मद बकारगंज करके कुछ लिखा हुआ है, जाकिर ने बनाई है। तो चलिए देखते हैं। ये काफ़ी मोटी रील है, ये फंसा के लड़ाने के लिए बहुत बढ़िया रील है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम पतंग पार कर लेते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं पेच। ये हमारी पतंग पार हो चुकी है और हमारे पेच हम जिससे लड़ाने जा रहे हैं उसकी पतंग पार हो चुकी है। और अब आपको दिखाते हैं हम पेच की किस तरह से लड़ाए जाते हैं। पेच को ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ आएगा। इसमें जो ऊपर वाली पतंग है वो मेरी है, और जो नीचे से अंदर की तरफ आ रहा है रेड सर्कल वाली, वो अपोनेंट की है। ये ब्लैक सर्कल वाली मेरी है। तो यहाँ मैं ऊपर से हूँ, वो हमको नीचे से जाने का मौका नहीं दे रहा था, इसलिए मैं ऊपर ही से चला गया। तो ऊपर से हूँ और उसके फ़िलहाल अच्छी तरीके से हाथ के पास घुसा हुआ हूँ। ये मेरे थोड़ी आगे से पतंग लड़ रही थी और मैं पीछे से उड़ा रहा था, इसीलिए वो मुझे जाना नहीं दे रहा था कि नीचे से, क्योंकि नीचे से झोल जल्दी पता चल जाता है इसलिए। तो ये पेच मैंने लड़ाया, ध्यान से आप लोग देखिएगा। अगर ना समझ में आए तो फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। इस पेच में मैंने क्या था, ऊपर गया, थोड़ी देर में जाया, जहाँ पे थोड़ी दूरी बना रखा था, जहाँ पे मुझे मौका मिला कि वो बस घसीट के नचाना स्टार्ट किया हुआ, वहीं मैंने पटक दिया। उसने भी खींच स्टार्ट की, बट उसकी खींच इतनी तेज़ नहीं लगी और मेरी स्पीड बन चुकी थी, इसलिए मैंने उसको काट दिया। अगर यहीं पे उसकी खींच तेज़ होती तो पतंग कट जाती मेरी, और मैं तब तक खींचता रहा जब तक वो कट नहीं गया। मेरी ये जो सामने पेड़ दिख रहे हैं इसके पीछे भी चली गई थी, मुझे दिखना बंद हो गया था और डोर भी उसमें फट गई थी। लेकिन जब तक उसकी पतंग कट नहीं गई तब तक मैंने नीचे की तरफ घसीटना नहीं बंद किया। तो इसी तरह से आपको पेच लड़ाना है। जब भी आपको किसी भी तरफ घसीटना है, किसी भी तरफ से मतलब है मेरा सही पेच, जब भी आपको घसीटना है तो अपनी पूरी ताकत से घसीटना है। तो एक ये आगे और से उड़ रही है हमारे सामने पतंग, वही जो अभी हमने काटी थी वो आगे किसी ने पकड़ ली थी, उसने पार की है। तो इससे लड़ाने को मैं सोच रहा था कि बिल्कुल सामने की पतंग है, ऐसी पतंग में लड़ाना थोड़ा ख़तरनाक होता है, क्योंकि ये एकदम सामने खड़ी रखा हुआ है पतंग, और मैं बता नहीं सकता कहाँ से इसकी रील बंधी है कहाँ से नहीं। और इसका झोल भी काफ़ी अलग तरीके से आएगा, क्योंकि आगे से उड़ा रहा है और ये मुझे नीचे से नहीं जाने दे रहा था, इसलिए मैंने पेच नहीं लड़ाया। अगर ऐसा पेच आपका कहीं बैठे जो सामने से उड़ा रहा हो और आपको सही से उसके अंदर जाने का मौका ना मिले लड़ाने के लिए, तो उस पेच को ना लड़ाइएगा। ज़बरदस्ती अगर लड़ाएंगे तो आप कट जाएंगे। इसलिए कोई भी अगर पेच लड़ा रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उससे पेच बराबरी में लड़ाइए। कोई अपनी छत पे तना रखा है, छत पे ही उड़ा रहा है, ज़्यादा लंबे नहीं कर रहे तो उससे मत लड़ाइए, क्योंकि ऐसे लोग से लड़ाने में अक्सर पतंग कट जाती है। तो अब ये देखिए हमारा दूसरा पेच। इसमें भी मैं ऊपर से ही हूँ, वो मुझे नीचे से नहीं जाने दे रहा है। ब्लैक सर्कल वाली मेरी है, रेड सर्कल वाली अपोनेंट की पतंग है। ये मैं ऊपर से हूँ और दूरी बना रखा हूँ। वो मेरे हाथ की तरफ घुस रहा है
और मैं उसके हाथ की तरफ घुस रहा हूँ पतंग में, और ये मैंने नीचे पटका। इसके बाद मेरे घर के सामने एक घर है, उसकी वजह से इसकी पतंग नीचे हो गई थी, उसके पीछे चली गई थी, इसलिए मैंने हटा के ऊपर कर ली और वो एकदम हाथ से घुसते हुए आया, मैंने नीचे एकदम पटक दिया। मेरी पतंग हल्की सी अंदर को रुक कर गई, इसलिए वो कट गया। अगर मेरी पतंग बाहर की साइड जाती तो मैं कट जाता, और मेरी अंदर की तरफ हाथ की तरफ पतंग दिख गई, इसलिए वो कट गया। तो ये पेच देख लीजिएगा, अगर आपको ना समझ में आया तो एक बार फिर से। तो अब हमारा एक ये तीसरा पेच है, और जहाँ पे मेरी पतंग ऊपर है, अभी स्क्रीन में नहीं है, सामने जो उड़ रही है वो अपोनेंट की है। अब मेरी पतंग आ गई है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इस वक्त लेफ़्ट साइड वाली मेरी पतंग है, राइट साइड वाली अपोनेंट की है। मैं फिर नीचे से इसके जाने की कोशिश करता हूँ, बट ये मुझे जाने नहीं देता, ये मेरे नीचे ही से आता है, नीचे का पेच मुझे देता ही नहीं है। ये मैं थोड़ा सा भी सोचता हूँ नीचे जाने के लिए, पर पेच हटाने लगता है और नीचे चला जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ चल भाई तू ही आ गया नीचे से, अपने को क्या, अपने को काटने से मतलब है। तो ये हमारे नीचे से आया था। ये पिच काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि दोनों बहुत ही हत्थे पे घुसे हुए थे एक दूसरे के। और जब भी आप पतंग उड़ाइए तो रील थोड़ा ज़्यादा बांधिए अगर लंबे पेच लड़ाते हैं आपको। तो यहाँ पे वो आ गया था घर के पीछे उसकी पतंग, इसे मैं ऊपर कर रखा हूँ। घर के पीछे तो दिखती नहीं, कितनी नीचे करते करते कितने हत्थे पे वो आ गए। तो फिर मुझे पतंग दिखने लगी, तो फिर मैंने थोड़ा नीचे कर दी। यहाँ पे भी ऊपर ही से मैं हूँ, और उसके बाद पतंग में देखिए मैं पटक के रखा हूँ, और ना अंदर जा रहा हूँ ना बाहर जा रहा हूँ, उससे दूरी बना के थोड़ी सी दूर से रखा हूँ, और ज़्यादा पास नहीं जाने दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा पास जाऊँगा, अगर जब खींचना होगा मुझे, तो खींचने के लिए स्पीड नहीं बन पाएगी मेरी। इसलिए पतंग की जो है वो थोड़ा उससे दूरी रखिए, कि जब खींच के तेज करने हैं आपको तो खींच बन जाए, वरना एकदम पास में रील रहेगी, आप जैसे ही खींचना स्टार्ट करेंगे वो खींच देगा, आप कट जाएंगे, आपकी खींच की स्पीड नहीं बन पाएगी। तो ये मैं उसके हाथ के पास रखा हूँ, मैंने अंदर घुसा, मैंने खींचना स्टार्ट किया, मैं अंदर की तरफ रुक दे दिया और वो लहर गया, मतलब कि कट गया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम आपके लिए ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गुड बाय दोस्तों।